प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली हुए शामिल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मोहर। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की पुनः बैठक कल से होगी शुरू। सत्र से पहले आज विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीसी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से गारंटी वाली गाड़ी घर घर तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में शहरों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी डूंगरपुर जिले की महिला श्रीमती ममता से संवाद भी किया। अच्छा ममता जी, जरा आपके विषय में बताइए, आप क्या काम करती है, आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मेरे परिवार में 5 लोग हैं और हमारा संयुक्त परिवार है। और सर, मैं आजीविका के अंदर 2016 से जुड़ी हूँ, उसमें मैं काम कर रही हूँ सर, समूह बनाने का। उसमें मेरे पास 550 समूह है, उसमें 7,500 तक महिला के साथ में मैं काम करती हूँ। उसमें सर मैं लोगों को जागरूक करने का मैं इनको ट्रेनिंग देती हूँ और सर समूह से मैं उनको पैसा दिलाती हूँ। सर समूह में मैंने खुद पैसे लिए, 50,000 लेके मैंने बोरिंग करवाया। उसे सर मैंने सब्जी की दुकान लगाई, सब्जी खेत में मैंने सब्जी लगाई, फिर मैंने दुकान सब्जी बेचने का किया। फिर सर मैंने 1 लाख रुपए अपने आजीविका से फिर मैंने लिए। उसे सर मैंने अपने खुद पास बाजार में ही सरस डेयरी मैंने लगवा दी। सर उसमें मेरे पति को मैंने रोजगार दे दिया उसमें। और पहले सर मेरा घर ऐसे समूह में जुड़ी नहीं थी, तब सर हमारी स्थिति बहुत खराब थी। और सरकार की योजना भी मेरे को बहुत मिली है सर, और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर। उसमें मेरा सपना था, पहला मेरा बचपन से मकान मेरा बहुत कच्चा था और बचपन शादी हुई उसके बाद भी मकान मेरा कच्चा था, और मेरे को इतनी हेल्प मिल गई, उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर, और बहुत खुशी से, और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर उसमें। ममता जी, आपको पीएम आवास योजना के कितने पैसे मिले? सर मेरे को 1,48,000 का है, उसमें 1,20,000 मिले सर, उसमें शौचालय का है, और बाकी के पैसे मेरे को रोजगार में मिले सर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी। इनमें संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देने और आरएएस मेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने, साथ ही पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा विगत 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समिति द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी। बैठक में 100 दिवसीय कार्य योजना के साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़, श्री जोगाराम पटेल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता में निर्णयों की जानकारी दी। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र 2023 चुनाव तक उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है, और उससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने जो विषय
एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आगे मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सबने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। इस 100 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बना करके करे उसके क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में, उसमें जितने भी हमारे संकल्प है जितना संभव उन सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहली मांग हमारे सामने अभी सरकार के कुछ लोग आरएस के बच्चे धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग जिलाएं। सरकार ने उनकी मांग को जिलाएं इसलिए मांगा कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से आरएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की पुनः बैठक 19 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रही है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सदन में आगामी दोनों में होने वाले कार्यों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जाने वाले सड़क और भवन निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने मंगलवार को लगभग 5,000 करोड़ की लागत के 7 श्रेणियों के कामों को तुरंत प्रभाव से शुरू करने की स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में सड़क और भवन निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में चहुमुखी विकास को पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1,300 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग, 812 करोड़ की लागत की CRIF श्रेणी की सड़कें, लगभग 1,718 करोड़ लागत की राजस्थान राज्य उच्च मार्ग प्राधिकरण की सड़कें, लगभग 672 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों और 272 करोड़ की लागत के भवन निर्माण कार्यों सहित लगभग 5,000 करोड़ की लागत की सड़कें और भवन निर्माण कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज जल भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने विभाग के मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जलदाय मंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलों के प्रभारी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने दौरे पर प्रोजेक्ट साइट पर जाकर वस्तुस्थिति जरूर देखें। साथ ही मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी हर महीने दौरे कर स्थिति का जायजा लें। उन्होंने कहा कि ठेकेदार फर्म यदि प्रोजेक्ट्स में देरी करें तो संबंधित अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रोजेक्ट्स के नियमित आधार पर मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में विभाग के शासन सचिव श्री समित शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को लेकर करीब 676 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 55 संवेदनशील क्षेत्र भीलवाड़ा और डूंगरपुर में है। बजरी की दृष्टि से टोंक और सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले हैं। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने चिन्हित सभी संवेदनशील स्थानों पर अधिक फोकस करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अवैध खनिज गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए मूल स्रोत पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने प्रदेश भर में चल रहे अभियान के दौरान 2 दिन की कार्रवाई पर अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों की हौसला अफजाई की और इसमें और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता जाहिर की। राज्य में तीसरे दिन भी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ